नमस्कार दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं और आपको याद होगा इसके ऊपर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आया था। मैंने उस वक्त कहा था नो डाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा है, सब जगह खरीदो की होड़ मच रही है। मैंने लेकिन ये कहा था कि ये एक रिस्की स्टॉक्स हैं, इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ रिस्की स्टॉक का पोर्टफोलियो ऑलरेडी भरा हुआ है तो इस स्टॉक से अभी दूर रहें। आपको मौके ये जरूर से जरूर देंगे खरीदारी के दोस्तों, ठीक है। और अब क्वार्टर 3 के नंबर्स पेश हो गए हैं। नंबर्स मैंने देखे नहीं है, देखते हैं नंबर्स कैसे आए हैं और देखते हैं क्या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा के सबको चौंकाते हुए एक बहुत शानदार रैली मंडे को आपको दिखाएगा। तो ठीक है, चल सबसे पहले नंबर्स की तरफ। और सबसे अच्छी चीज कि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, मैं कहूंगा कि प्रिंट बहुत अच्छा किया हुआ है। जो नंबर्स हैं आपको लैक में दिए हुए हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नंबर्स में, ठीक है। सबसे पहले आती है बात किस चीज की दोस्तों, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, टोटल कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है। आपने कमाया है 805.97 करोड़ रुपीस। कितना? 805.97 करोड़ रुपीस। और ये एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो कितनी थी? मात्र 640 करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 756.31 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बिल की, कि भाई आप इंटरेस्ट टोटल कितना कमाए हो यहां पे। तो देखिए आपने यहाँ पे 736.44 करोड़ कमाया लाख में है, तो जो एक साल पहले 583.90 करोड़ थी, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में 679.81 करोड़ थी। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट से आपने कितनी कमाई है? 53.59 करोड़, जो एक साल पहले 35 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 52.60 थी। अब आरबीआई एंड अदर इंटरबैंक फंड्स में जो इंटरेस्ट कमाया इन्होंने वो है 15.93 करोड़, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15.94 करोड़। एक साल पहले ये 21.5 करोड़ थी, तो यहां थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। और एक क्वार्टर पहले ये 23.89 करोड़ थी, तो यहां भी आपको कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। अदर इनकम नेग्लिजिबल है। और अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की, अदर्स छोड़ करके अदर इनकम की। तो यहां पे 82.65 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 71.16 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ये 105.16 करोड़ रुपए कमाई थी, ठीक है। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे साफ साफ जंप देखने को मिल रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भैया ये तो ठीक है, आपने अच्छी बढ़ोतरी बना ली, ईयर ऑन ईयर आपने अच्छा खासा जंप भी दिखाया, आप कह सकते हैं 10 to 13-14% के बीच का। लेकिन आपने भैया कमाई के लिए जो ब्याज दिया है, ब्याज गवाया कितना है उस चीज के लिए? तो यहां पे आपने कमाया है 323.67 करोड़। जी हां, 323.67 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 247.29 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में तो ये 314 करोड़ दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर आपने खर्चा, आपका कह सकते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए बहुत ज्यादा आपने गवाया भी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस बार 308.81 करोड़ का रहा है, 1+2 है, जो एक साल पहले मात्र 255 करोड़ था। यानी यहां पर भी आपको एटलीस्ट 18 to 20% का आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस जंप देखने को मिल रहा है। और इसमें एम्प्लॉय एक्सपेंसेस देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये 179.68 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले मात्र 145 करोड़ था। यानी यहां पे काफी अच्छी जंप हुई है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रकार रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इन सबको देखते हैं कि भाई प्लस माइनस एक्सपेंडिचर करते हुए प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका यहां पे आया है 152 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 122.35 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर काफी शानदार जंप है। और पिछले क्वार्टर में 154.42 करोड़ है दोस्तों। और जब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका क्या आया है, आपका 116 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले मात्र 93.50 करोड़ थे। यानी आपके जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक काफी शानदार जंप आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो कंपनी ने एक काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है अपने निवेशकों को दोस्तों, ठीक। अब चलते हैं, बात कर लेते क्या एनालिटिक्स की।
एनालिटिक्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या रहा है, 23.18, बहुत ही शानदार। जो भी नॉर्म्स है उनसे कहीं ज्यादा अच्छा आपने यहाँ परफॉर्म किया है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर भी काफी अच्छी चीज है। आपकी जो ईपीएस निकल के आई है भाई साहब, यहाँ पे ईपीएस वो 1.04 से जंप होकर के ₹1.13 में आ गई। हाँ, क्वार्टर कमी है, लेकिन ईयर ऑन आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हर कोई देखता है, क्या जो हर कोई जानना चाहता है कि भैया आपका एनपीए क्या हालचाल है। सबसे पहले आपका जो ग्रॉस एनपीए है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो 3.58 से घट के 3.04% हो गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप 3% से ऊपर ले गए हो, ठीक है। दिस इज रियली बैड। आपका नेट एनपीए आप कह सकते हैं 0.72% था, जो घट करके मात्र 0.19% पे आ गया है। पिछले क्वार्टर में 0.6% था सिर्फ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जो एनपीए है वो थोड़ा सा झटका देते हुए अपने निवेशकों को काम कर रहा है। हाँ, टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो देखेंगे तो यहां थोड़ी बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो कुछ कंफ्यूजन है, बाजार किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जो क्रॉस एनपीए है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, क्या उसको एक बार भले ही छोटा सा लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन शायद देता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया धंधा सेगमेंट वाइज किस तरह रहा है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे रिटेल 613 करोड़ से जंप होकर के धंधा सीधा 764.31 करोड़ तक आ गई, यानी काफी शानदार जंप है। और अच्छी चीज यह है, क्वार्टर क्वार्टर भी देखेंगे तो रिटेल में काफी अच्छा बिजनेस आया है। होलसेल बिजनेस में दिखाऊं तो कहां 40.57 करोड़ था, जो एक साल में 54.79 करोड़ में आ गया है, ठीक है। यानी आपकी होलसेल बिजनेस भी काफी ज्यादा अच्छी रही है। और इन्हीं सबको मिलाते हुए आप देखेंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन काफी अच्छा रहा है। अब आप कह सकते हैं भाई कंपनी का कि सेगमेंट रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए रिटेल में जहां धंधा मात्र 120 करोड़ का था वो बढ़ करके 144 करोड़ का हो गया है, काफी अच्छी चीज है। होलसेल में जहां एक साल पहले 47 करोड़ का लॉस था वो बढ़ करके, माफ कीजिएगा घट करके, आई एम रियली सॉरी, 4 करोड़ था, 4.77 करोड़ था, वो बढ़ करके 13 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, ट्रेजरी से जो इनकम आई थी वो 6 करोड़ से बढ़ के सीधा 20 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। तो ये ट्रेजरी ने काफी फायदा दिया दोस्तों। तो भाई ओवरऑल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट में तो बहुत शानदार काम किया है। ग्रॉस एनपीए में मुझे लगता है थोड़ी सी आप कह सकते चिंता का विषय है, लेकिन जब कंपनी पूरे एक एनालिसिस लेकर के आएगी, कमेंट्री लेकर के आएगी, तब उस समय चर्चा करेंगे दोस्तों। वरना ये जो रिजल्ट है मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट है। जिस तरह एक ग्रोथ की कंपनी काम करती है उस तरह कंपनी ने नंबर्स दिए हैं। अगर उत्कर्ष में कोई बहुत बड़ी फॉल आती है थोड़ी बहुत, तो वो एक काफी अच्छी एक्यूमुलेशन का मौका होगा फॉर इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपका शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।